हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जामिज़ोन पे। तो एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ 6 सितंबर 2020 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। आप वीडियो का हर एक फैक्ट काफ़ी ध्यान से देखें क्योंकि लास्ट में आपको 2 क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, साउथ इंडियन बैंक के नए एमडी एंड सीईओ कौन अपॉइंट हुए हैं? रिसेंटली मुरली रामकृष्णा जी साउथ इंडियन बैंक के नए एमडी एंड सीईओ यानी मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट हो गए हैं। ये देखिए, ये हैं मुरली रामकृष्णा जी। अब यही साउथ इंडियन बैंक के नए एमडी एंड सीईओ होंगे। मुरली रामकृष्णा जी ने किसको रिप्लेस किया है? तो वीजी मैथ्यू यानी मुरली रामकृष्णा जी वीजी मैथ्यू की जगह लेंगे। अभी तक जो मुरली रामकृष्णा जी थे वो आईसीआईसीआई बैंक में चीफ जनरल मैनेजर थे। अब ये साउथ इंडियन बैंक के नए एमडी एंड सीईओ होंगे। साउथ इंडियन बैंक की बात करें तो 1929 में स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका केरल के थ्रिसूर में है, आप याद रखिएगा। और एमडी एंड सीईओ तो यही बन गए हैं, मुरली रामकृष्णा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल टीचर्स डे किस डेट को ऑब्जर्व किया जाता है? तो आप सभी को पता है 5 सितंबर को यानी 5 सितंबर को प्रत्येक वर्ष नेशनल टीचर्स डे ऑब्जर्व किया जाता है। किसकी याद में मनाया जाता है नेशनल टीचर्स डे? तो नेशनल टीचर्स डे हमारे इंडिया के सेकेंड प्रेसिडेंट डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की याद में मनाया जाता है। आप ये देखिए, ये हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। खास बात क्या है, देखिए इंडिया में आज तक सिर्फ 2 ही वाइस प्रेसिडेंट ऐसे हुए हैं जो 10 वर्ष के लिए वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति बने हैं। आपके पहले कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये 1951 से लेके 1961 तक इंडिया के पहले और दूसरे यानी कि पहले वाइस प्रेसिडेंट थे जो लगातार 2 कार्यकाल के लिए बने थे। सेकंड कौन है? हामिद अंसारी जी। देखिए, नेशनल टीचर्स डे आपका 5 सितंबर को होता है, लेकिन अगर आपसे एग्जाम में पूछे वर्ल्ड टीचर्स डे तो वो 5 अक्टूबर को होता है। आप इतना जरूर याद रखिएगा। 5 सितंबर को एक और डे होता है आपका इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी। ये भी 5 सितंबर को होता है। जो आपकी मदर टेरेसा थी उनकी याद में इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी भी 5 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन अपॉइंट हुए हैं? तो रिसेंटली बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं आयुष्मान खुराना जी। ये हैं आयुष्मान खुराना जी। यही अब बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस के नए ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। बजाज आलियांज इस समय बहुत चर्चा में था। क्यों? क्योंकि कुछ दिन पहले ही इन्होंने स्मार्ट असिस्ट करके एक पोर्टल लॉन्च किया था। तो आप देखिएगा, स्मार्ट असिस्ट बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस का ही एक पोर्टल है। उसके अलावा जो बजाज आलियांज की जनरल इंश्योरेंस कंपनी है उसके द्वारा पेट जो डॉग होते हैं, पहली बार इंडिया में उनको लाइफ कवर प्रोवाइड करने के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च की गई थी बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस के द्वारा। तो पेट डॉग को लाइफ इंश्योरेंस किसने प्रोवाइड किया है? बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने। और स्मार्ट असिस्ट किसने लॉन्च किया है? बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने, जिसके जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं आयुष्मान खुराना जी। बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो 2001 में स्थापना हुई थी इसकी। इसका हेडक्वार्टर पुणे में है। और इसके सीईओ कौन है? तो तरुण सिंह इसके सीईओ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसबीओ टॉप स्पोर्ट बुक के ब्रांड एम्बेसडर बनने वाले पहले क्रिकेटर कौन हैं? तो एसबीओ टॉप स्पोर्ट बुक के ब्रांड एम्बेसडर बनने वाले पहले क्रिकेटर हैं ड्वेन ब्रावो जी। ये हैं ड्वेन ब्रावो जी, वेस्ट इंडीज के बॉलर हैं। रिसेंटली इसलिए चर्चा में थे क्योंकि T20 मैचेस में 500 विकेट कंप्लीट करने वाले पहले बॉलर हो गए हैं ड्वेन ब्रावो, तो इसलिए भी ये चर्चा में थे। रिसेंटली जो एसबीओ टॉप मैगजीन है, पहली बार कोई क्रिकेटर इसका ब्रांड एम्बेसडर बना है। कौन है वो? ड्वेन ब्रावो। तो आप देखिएगा, T20 मैचेस में इन्होंने 500 विकेट भी लिए हैं। ये एक और रिकॉर्ड इनके नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नज किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नज लॉन्च की गई है यूएनईपी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम द्वारा। ये द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नज बेसिकली एक गाइड है, छोटी सी गाइड है। जितने भी ग्लोबली यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी को इन्वायरमेंट फ्रेंडली हैबिट्स को अपनाने के लिए ये द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नज लॉन्च की गई है। इसमें क्या होगा? देखिए, ग्लोबली यूनिवर्सिटीज़ में लगभग 200 मिलियन स्टूडेंट्स हैं। उन सभी को इस बात के लिए इंस्पायर किया जाएगा कि वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हैबिट्स डेवलप करें खुद में। इसीलिए द लिटिल बुक्स ऑफ ग्रीन नज लॉन्च की गई यूएनईपी द्वारा, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। बात करते हैं यूएनईपी की, तो 5 जून यानी जिस दिन आपका इन्वायरमेंट डे होता है, 5 जून 1972 को स्थापना हुई। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नैरोबी, केन्या में इसका हेडक्वार्टर है। डायरेक्टर कौन है? इंजर एंडरसन जो कि डेनमार्क से बिलोंग करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग की गाइडलाइंस जारी की गई हैं आरबीआई द्वारा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नई प्रायोरिटी सेक्टर गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। इसमें क्या है, देखिए कोविड-19 अफेक्टेड जितनी भी कंपनीज हैं मोस्टली उनको प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का फ़ायदा दिया जाएगा। आप सभी को पता है जो वीकर सेक्शन होते हैं उनको बैंकों द्वारा लोन देना कंपलसरी होता है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के तहत। जो नई गाइडलाइंस है उसके तहत 3 चीज़ें आप याद रखिए। पहली बात तो ऐसे स्टार्टअप्स जो 50 करोड़ तक का लोन लेंगे उनको प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के तहत लोन दिया जाएगा, तो आप ये याद रखिए। उसके अलावा जो सोलर इरिगेशन पंप होते हैं, सोलर इरिगेशन पंप, उनको इंस्टॉल करने के लिए आप लोन ले सकते हैं आप प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के तहत। और लास्ट आप याद रखिए कि जो आपका CBG कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट अगर आप इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के तहत लोन ले सकते हैं। कुछ दिन पहले मैंने नाबार्ड की सीरीज में ये पढ़ाया था कि गवर्नमेंट प्लान कर रही है, तो देखिए अब CBG को प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग गाइडलाइंस में शामिल कर लिया गया। तो रिसेंटली इसकी गाइडलाइंस आरबीआई द्वारा जारी की गई हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई की बात करते हैं तो हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर आरबीआई एक्ट 1934 के द्वारा 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। स्थापना कोलकाता में हुई थी, बाद में 1937 में इसको मुंबई ट्रांसफ़र कर दिया गया था आरबीआई को। 1949 में आरबीआई का नेशनलाइजेशन हुआ था। उसी दौरान बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट भी पास हुआ था। आरबीआई की जो सेकंड शेड्यूल है उसमें सारी शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक जो है लिस्टेड हैं, यहाँ पर देखिएगा। आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर कौन थे? ऑसबॉर्न स्मिथ। आरबीआई के फर्स्ट भारतीय गवर्नर कौन थे? CD देशमुख। वर्तमान में 25th आरबीआई गवर्नर है, उनका नाम क्या है? शक्तिकांत दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया ने 2 दिनों तक चलने वाली नेवल एक्सरसाइज इंदिरा 2020 ऑर्गेनाइज की है किस कंट्री के साथ? तो रिसेंटली इंडिया ने रशिया के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में इंदिरा 2020 नेवी की एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज की है। देखिए रशिया के साथ ये इंदिरा 2020 नेवी एक्सरसाइज की गई है। पहले ये जो एक्सरसाइज वो रशिया के व्लादिवोस्तोक शहर में होनी थी। यहाँ पे व्लादिवोस्तोक पड़ता है, यहाँ पे पड़ता है, यहाँ पे होनी थी, लेकिन कोरोना वायरस के कारण इंडिया ने वहाँ कैंसिल कर दी और अब इंडिया और रशिया ने बंगाल की खाड़ी में इंदिरा 2020 नेवल एक्सरसाइज कंडक्ट की है। देखिए इंडिया रशिया के साथ पासेक्स एक्सरसाइज भी करने जा रहा है, जो मलक्का की जलडमरू मध्य है, मलक्का जलडमरू मध्य सिंगापुर और इंडोनेशिया के बीच में। तो वहाँ पर पासेक्स एक्सरसाइज भी रशिया के साथ इंडिया करने जा रहा है। इससे पहले भी यूएस के साथ, जापान के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ पासेक्स एक्सरसाइज इंडिया कंडक्ट कर चुका है, अब रशिया के साथ करने जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आय रखवाली मोबाइल ऐप किस स्टेट गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आय रखवाली मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है पंजाब गवर्नमेंट द्वारा। आय रखवाली मतलब देखिए जो यूथ हैं पंजाब के उन सभी को इंस्पायर किया जाएगा कि वो फॉरेस्ट कंजर्वेशन पर ध्यान दें, यानी कि जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन है उसको एक मूवमेंट बनाने के लिए ये आय रखवाली ऐप पंजाब गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किया गया है। तो आप याद रखिएगा, पंजाब गवर्नमेंट ने फॉरेस्ट कंजर्वेशन को बढ़ावा देने के लिए आय रखवाली ऐप लॉन्च कर दिया है। ये है मैप में छोटा सा पंजाब, कैपिटल है इसकी चंडीगढ़। चंडीगढ़ में सुखना लेक बहुत फेमस है, आप याद रखिएगा। पंजाब गवर्नमेंट ने कुछ दिन पहले ही कोवा ऐप लॉन्च किया था, लेकिन कोवा पंजाब कुछ लोग बोलते हैं, तो आप उसके लिए भी निश्चिंत रहिएगा। सीएम कौन है पंजाब के? तो कैप्टन अमरिंदर सिंह। गवर्नर कौन है? VP सिंह बदनौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लिश प्रो ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इंग्लिश प्रो ऐप को लॉन्च किया गया है रमेश पोखरियाल द्वारा। रमेश पोखरियाल जी हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा इंग्लिश प्रो ऐप लॉन्च कर दिया गया है। इस इंग्लिश प्रो ऐप को बनाया किसने, यानी डेवलप किसने किया है? तो EFL यूनिवर्सिटी, इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी, जो कि हैदराबाद में है, उसके द्वारा ये इंग्लिश प्रो ऐप बनाया गया है। इसमें क्या होगा, जो इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन हम लोग गलत बोल जाते हैं उसके विषय में लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी, यानी कि आप इंग्लिश अगर आपका प्रोनाउंसिएशन सही करना है तो इंग्लिश प्रो ऐप डाउनलोड कर लीजिए। इसको बनाया गया है EFL यूनिवर्सिटी, जो कि हैदराबाद में स्थित है, यानी इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी हैदराबाद। लॉन्च किया गया है इंग्लिश प्रो ऐप को रमेश पोखरियाल द्वारा, जो कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MGC मेकॉन्ग गंगा कोऑपरेशन ग्रुप में कितने मेंबर हैं? तो मेकॉन्ग गंगा कोऑपरेशन ग्रुप में टोटल 6 मेंबर हैं। आप यहाँ देख लीजिए, ये 6 मेंबर हैं, इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम। ये 6 मेंबर हैं मेकॉन्ग गंगा कोऑपरेशन के। 2 नदियों के नाम पर ये ग्रुप बना है, एक तो गंगा हो गई, दूसरा आपका मेकॉन्ग हो गया। हालांकि मेकॉन्ग चाइना से निकलती है, लेकिन चाइना उसमें शामिल नहीं है। तो मेकॉन्ग गंगा कोऑपरेशन में 6 ग्रुप हैं। अब ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि 12वीं बैठक हुई थी जो मेकॉन्ग गंगा कोऑपरेशन के ऑफिसर्स हैं उनकी, तो इसीलिए चर्चा में था। इंडिया ने भी पार्ट लिया था क्योंकि इंडिया इसका मेंबर है।
मेकॉन्ग गंगा कोऑपरेशन ग्रुप की बात करें तो 2000 में इसकी स्थापना हुई थी। 6 कंट्रीज़ हैं, 6 का नाम मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है SCO संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई, किस कंट्री द्वारा होस्ट की गई? तो इस समय जो SCO ग्रुप है उसका चेयरमैन यानी प्रेसिडेंसी किसके पास है? रशिया के पास है। तो SCO की या फिर ब्रिक्स ग्रुप की, दोनों की प्रेसिडेंसी इस समय रशिया के पास है। दोनों की कितनी भी बैठक होंगी उनकी अध्यक्षता रशिया द्वारा ही की जाएगी। हमारे राजनाथ सिंह जी रशिया की 3 दिनों की यात्रा पे थे, उसी दौरान डिफेंस मिनिस्टर्स की बैठक हुई संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की। राजनाथ सिंह जी ने इंडिया को रिप्रेजेंट किया, आप याद रखिएगा। बात करते हैं संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की। 2001 में स्थापना हुई थी। नाम है इसका संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग में। टोटल 8 मेंबर हैं, आप यहाँ देख सकते हैं 8 मेंबर हैं संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में। इंडिया और पाकिस्तान ये 2017 में मेंबर बने थे इसके। राजनाथ सिंह जी ने SCO डिफेंस मिनिस्टर्स की बैठक में भाग लिया। राजनाथ सिंह जी रशिया से आने के बाद तुरंत ईरान की यात्रा पे भी चले गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेटेस्ट ड्रीम बुक किसके द्वारा लिखी गई है? तो लेटेस्ट ड्रीम बुक लिखी गई है पोप फ्रांसिस द्वारा। ये देखिए, ये बुक है लेटेस्ट ड्रीम, पोप फ्रांसिस ने लिखी है। इसमें बताया गया है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, यानी कि जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो लोग सॉल्यूशन निकाल ही लेते हैं। इसके विषय में इन बुक्स में बताया गया है। तो लेटेस्ट ड्रीम, कोरोना वायरस के बाद जो हालात आए उससे बाद हम लोग निपटे भी उससे कैसे, तो इसके विषय में पोप फ्रांसिस ने बुक लिखी है लेट अस ड्रीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है इटली में इंडिया के नए एम्बेसडर कौन अपॉइंट हुए हैं या फिर हुई हैं? तो रिसेंटली इटली में इंडिया की नई एम्बेसडर बनी है डॉक्टर नीना मल्होत्रा जी। ये हैं डॉक्टर नीना मल्होत्रा, डॉक्टर नीना मल्होत्रा। ये इटली में इंडिया की नई एम्बेसडर बन गई हैं। अभी तक मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में सेक्रेटरी थी। तो डॉक्टर नीना मल्होत्रा इटली में इंडिया की नई एम्बेसडर बन गई हैं। उसके अलावा राजकुमार श्रीवास्तव, ये हैं राजकुमार श्रीवास्तव जी, ये क्रोएशिया में इंडिया के नए एम्बेसडर बन गए हैं। तो आप देखिएगा राजकुमार श्रीवास्तव क्रोएशिया में इंडिया के एम्बेसडर बने हैं, जबकि डॉक्टर नीना मल्होत्रा ये इटली में इंडिया की एम्बेसडर बनी हैं। ये जो रवीश कुमार हैं ये फिनलैंड में एम्बेसडर हैं इंडिया के, और TS त्रिमूर्ति ये यूनाइटेड नेशन में इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस गवर्नमेंट द्वारा M3M फाउंडेशन के साथ पार्टनरशिप की गई है? तो रिसेंटली हरियाणा गवर्नमेंट ने M3M फाउंडेशन के साथ पार्टनरशिप की है। M3M फाउंडेशन देखिए एक चैरिटेबल ट्रस्ट है, इसके साथ रिसेंटली हरियाणा गवर्नमेंट ने पार्टनरशिप की है। पर्पज़ क्या है? पर्पज़ ये है जो भी स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट सर्विसेज की, उनको गाइडेंस प्रोवाइड करना और उनकी हेल्प करना। इसीलिए हरियाणा गवर्नमेंट द्वारा M3M फाउंडेशन के साथ पार्टनरशिप की गई है। बात करते हैं हरियाणा की, तो ये मैप में आप देखिए ये है हरियाणा। हरियाणा क्यों चर्चा में है? क्योंकि कुछ दिन पहले ही हरियाणा गवर्नमेंट द्वारा किसान मित्र अपॉइंट किए गए थे। किसान मित्र हरियाणा गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट किए गए थे। देखिए इनको आप आरोग्य मित्र से कंफ्यूज मत करिएगा। आरोग्य मित्र आपके आंध्र प्रदेश में अपॉइंट किए गए हैं। उसके अलावा स्वास्थ्य मित्र आपके राजस्थान में अपॉइंट किए गए हैं। उसी तरह किसान मित्र आपके हरियाणा में अपॉइंट किए गए हैं। हरियाणा गवर्नमेंट ने समाधान से विकास एक वन टाइम लोन सेटलमेंट प्रोग्राम भी लॉन्च किया था। तो समाधान से विकास हरियाणा गवर्नमेंट का प्रोग्राम है। हरियाणा के CM कौन है? मनोहर लाल खट्टर। गवर्नर कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फ्यूचर बिजनेस किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फ्यूचर बिजनेस इसको लॉन्च किया गया है CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री द्वारा। तो CII ने DPIIT डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड इसके साथ मिलकर ये नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फ्यूचर बिजनेस लॉन्च कर दी है। इसमें क्या होगा? देखिए एक फ्यूचर बिजनेस ग्रुप क्रिएट किया जाएगा जो फ्यूचर में इंडिया में जो भी बिजनेस होने वाले हैं उनके लिए इन्वेस्टमेंट कैसे लाया जाए, मेन फोकस उसका इस पे होगा। यानी जो फ्यूचर बिजनेस ग्रुप होगा जिसको बना रहा है CII डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड के साथ मिलकर, उसका मेन फोकस ये होगा कि इंडिया में जो भी बिजनेसेस हैं उनके लिए इन्वेस्टमेंट कैसे लाया जाए। इसीलिए नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फ्यूचर बिजनेस लॉन्च की गई है CII द्वारा DPIIT के साथ मिलकर। तो आप इतना याद रखिएगा। CII की बात करें तो 1895 में स्थापना हुई थी। इसके प्रेसिडेंट यानी अध्यक्ष हैं उदय कोटक जी और हेडक्वार्टर है इसका कहाँ? न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोविड-19 स्वाब कलेक्शन यूनिट किसके द्वारा डेवलप किया गया है? तो कोविड-19 स्वैब कलेक्शन यूनिट को डेवलप किया गया है टाटा स्टील द्वारा। आप लोग देखते होंगे कोविड-19 का जो टेस्ट होता है उसमें नाक में आपके एक चीज़ डाली जाती है, फिर उससे स्वैब कलेक्शन किया जाता है और उसको स्टोर किया जाता है। इसमें क्या होता है, जो
सैंपल लेने वाला पर्सन है और सैंपल देने वाला पर्सन है, इनका कॉन्टैक्ट होने का चांस बहुत रहता है। सपोज करिए जो पेशेंट है वो कोविड-19 पॉजिटिव हुआ, तो ये कॉन्टैक्ट बढ़ने की वजह से शायद वो डॉक्टर जो सैंपल ले रहा है वो भी कोविड-19 से इन्फेक्ट हो जाए। तो इस इन्फेक्शन को रोकने के लिए ये स्वैब कलेक्शन यूनिट डेवलप किया गया है टाटा स्टील द्वारा। आप याद रखिएगा, कोविड-19 स्वैब कलेक्शन यूनिट टाटा स्टील ने डेवलप कर दिया है। टाटा स्टील ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया था, फेरो हार्ट करके एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया था जो स्क्रैप स्टील होती है उसकी ट्रेडिंग के लिए। तो आप इतना याद रखिएगा। टाटा स्टील की स्थापना कब हुई थी? 1907 में। सीईओ कौन है टाटा स्टील के? तो टीवी नरेंद्रन। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, N95 मास्क के डीकंटामिनेशन के लिए चक्र डीकोव एक टूल डेवलप किया गया है। आपको बताना है किसके द्वारा डेवलप किया गया है। रिसेंटली IIT दिल्ली ने चक्र डीकोव नाम का एक टूल डेवलप कर दिया है जो कि N95 जो मास्क होते हैं उनको डीकंटामिनेट करेगा, यानी कोविड-19 इन्फेक्शन से उनको बाहर करेगा, यानी कोविड-19 इन्फेक्शन ट्रीट करेगा। आप ये देखिए, ये है चक्र डीकोव। ये एक बॉक्स है, इसमें आप N95 मास्क डाल देंगे, 90 मिनट के बाद वो डीकंटामिनेट हो जाएगा, यानी वायरस उसके मर जाएंगे। IIT दिल्ली की टीम ने इसको डेवलप किया है। एक्चुअली IIT दिल्ली से रिलेटेड एक स्टार्टअप है जिसका नाम है चक्र, उसके द्वारा ये चक्र डीकोव टूल डेवलप किया गया है। तो आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काजीरंगा नेशनल पार्क में 3000 हेक्टेयर लैंड को ऐड किया गया है। आपको बताना है काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। तो काजीरंगा नेशनल पार्क स्थित है असम में। मैप लगाना मैं भूल गया हूँ, फिर कभी देख लेंगे। रिसेंटली असम में स्थित काजीरंगा नेशनल पार्क में 3000 हेक्टेयर लैंड को ऐड कर दिया गया है असम गवर्नमेंट द्वारा। इसके बाद जो काजीरंगा नेशनल पार्क है उसका जो एरिया है, क्षेत्रफल, वो 9941 यानी 941 स्क्वायर किलोमीटर हो गया है। तो आप ध्यान रखिएगा। तो काजीरंगा नेशनल पार्क में 3000 हेक्टेयर लैंड को ऐड किया गया है रिसेंटली। काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है। हालांकि जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वो 4 बिग के लिए फेमस है, बिग 4 के लिए। वो बिग 4 कौन है? एक तो एलिफेंट हो गया, दूसरा आपका राइनो हो गया यानी कि गेंडा, तीसरा आपका टाइगर हो गया और चौथा हो गया वाटर बफेलो। तो इन 4 के लिए काजीरंगा नेशनल पार्क बहुत फेमस है। काजीरंगा नेशनल पार्क इस समय चर्चा में इसलिए था क्योंकि इंडिया का पहला गोल्डन टाइगर काजीरंगा नेशनल पार्क में ही रिसेंटली देखा गया है। काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है। तो असम के सीएम कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। असम जो है वहाँ पर नॉर्थ ईस्ट की पहली स्किल यूनिवर्सिटी स्थापित की जा रही है। आप देखिएगा, असम में नॉर्थ ईस्ट की पहली स्किल यूनिवर्सिटी स्थापित की जा रही है। उसके अलावा धनवंतरी योजना असम से रिलेटेड है और प्रज्ञा रेडियो प्रोग्राम ये भी असम से रिलेटेड है। सीएम मैंने आपको बता दिया सर्बानंद सोनोवाल, गवर्नर है जगदीश मुखी। और वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवरिन आइलैंड नदी द्वीप माजुली नाम है इसका, ये असम में ही स्थित है, ब्रह्मपुत्र नदी में। ये है प्रीवियस वीडियो क्वेश्चन और ये है आज की वीडियो से क्वेश्चन। आई होप कि आप इनका जवाब दे पाएंगे। जल्दी ही मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।